हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पे एचएसएससी स्क्रीनिंग एग्जाम का जो कॉमन पोर्शन है उसकी तैयारी करवाई जा रही है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो। प्रीवियस ईयर के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ एचएसएससी पीजीटी हिस्ट्री स्क्रीनिंग एग्जाम का जो हिंदी पोर्शन है वो। हिंदी भाषा में पहला क्वेश्चन है वो समास से पूछा गया है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया छोटा शब्द बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ प्रकट किया जाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अविभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु। जब हम शब्द का विग्रह करते हैं तब हमें पता चलता है कि उस शब्द में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्द में कौन सा समास है? शब्द दिया गया है पदच्युत। पदच्युत का अर्थ होता है जिसे पद से हटाया गया। तो इस शब्द में क्या है? दूसरा पद प्रधान है और दूसरा अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। कैसे? कि जिसे पद से हटाया गया। तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? जब हम शब्द का विग्रह करते हैं तो उसमें दूसरा पद प्रधान होता है और शब्द का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये सब आपने कारक पढ़ ही रखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृनोमति में संधि कौन सी है? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जान लेते कि संधि किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। पितृनुमति शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो बनता है पितृ प्लस में अनुमति। यहाँ पे क्या हुआ? री प्लस में ए मिलके बना रे, और ये कौन सी संधि का नियम है? यण संधि का, यानी कि पितृनुमति में यण संधि है। अगला क्वेश्चन है, आधा तितर आधा बटेर, इस मुहावरे का क्या अर्थ? तो इस मुहावरे का अर्थ है बेमेल तथा बेढंगा होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयुक्त। उदाहरण के लिए रात्रि से बना रात। रात्रि क्या है? ये एक संस्कृत शब्द है और इसको परिवर्तित करके बना दिया रात, और ये क्या है? एक तद्भव शब्द है। देशज शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो देसी भाषा में प्रचलित होते हैं, जैसे लपड़, कटोरा, लोटा, ये सब क्या है? देशज शब्द। फिर आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, जैसे स्कूल। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें तद्भव शब्द का चयन करना है हमें। पहला ऑप्शन है रात, जो कि रात्रि से बना है, यानी कि ये आपका तद्भव शब्द है। सेकंड ऑप्शन है परछाई। परछाई है, उसको संस्कृत में कहते हैं प्रतिछाया, तो ये भी हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट ऑप्शन है कोयल। कोयल को संस्कृत में कहते हैं कोकिला, यानी कि कोकिला से बना परिवर्तित होके कोयल, ये भी एक क्या है? तद्भव शब्द है। लास्ट ऑप्शन है आदेश। आदेश शब्द है, उसको संस्कृत में भी आदेश ही कहते हैं और हिंदी में भी आदेश कहते हैं, यानी कि इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या है? तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है वो अलंकार से पूछा गया है। अलंकार किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा को बढ़ाएं, उन्हें अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन है, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो जिन पंक्तियों में तनु, मनु, जानो, मानो, इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। हिंदी वाले सेक्शन से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी के सेक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।